हाँ पूर्वी बोल। हाँ आई आई तुझे पता है आज ही ने मुझे पुणे कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए परमिशन दे दी। सच्ची? हाँ और तुझे पता है पुनीता भी हमारे साथ जा रही है और एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो यही एक वजह है जो आज ही मुझे पुणे भेज रही है। चल जो भी हो, आई ने तुझे परमिशन तो दी ना, तू जा तो रही है ना? हाँ आई एम सो रिलैक्स। एक्चुअली अगर इस बार मैं कॉन्फ्रेंस मिस कर देती ना तो ये सेकंड टाइम मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करना पड़ता। हेलो आई। हाँ हाँ पूर्वी मैं सुन रही हूँ। आई तू ठीक है ना? तू टेंशन में लग रही है। पूर्वी पूर्वी कल मानव का बर्थडे। क्या? कल कल बाबा का जन्मदिन है? कितना शुभ दिन है ना आई। अब देखना मेरी कल की कॉन्फ्रेंस 100% सक्सेसफुल होगी। मैं बाबा को विश करने जरूर आऊंगी। नहीं पूर्वी, तूने विश नहीं करेगी। लेकिन क्यों आई? पूर्वी देख, मैं नहीं चाहती हूँ कि मानव को कहीं भी ये लगे कि हम उन पर कोई भी चीज जबरदस्ती थोप रहे हैं। तू समझ रही है ना? आई तू ऐसा क्यों सोच रही है? देख मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुझे पता है होली वाले दिन ना पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा जब भी तुझे मेरी जरूरत हो ना मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अगर उनके दिमाग में ये सब होता तो फिर वैसा क्यों कहते ना? देख तुझे बर्थडे विश करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, लेकिन मैं बाबा को बर्थडे विश जरूर करूंगी। बाबा मेरे साथ एक गाइड, एक फिलोसोफर, एक फ्रेंड की तरह रहे, तो फिर मैं उन्हें बर्थडे विश ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उन्हें पक्का विश करने वाली, ठीक है? और अभी मैं सो रही हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। चल अपना ध्यान रख। हाँ ठीक है पूर्वी, बाय। वक्त कितना बदल गया है ना मानव। एक वक्त था जब आपके बर्थडे पर मैं कितनी एक्साइटेड रहा करती थी, लेकिन आज देखिए मैं ये तक नहीं जानती कि मैं आपको बर्थडे विश कर भी पाऊंगी या नहीं। काश मानव, काश मैं आपके लिए वो सब कुछ कर पाती जो मैं 18 साल पहले किया करती थी। काश ये वक्त बदलता ही नहीं, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी, बहुत देर। अरे पूर्वी, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? वो आपसे मिलने आई थी बाबा। मुझसे मिलने? आओ अंदर आओ। वो बाबा मैं पापा के मंदिर गई थी, वहीं से आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे बाबा। थैंक्स पूर्वी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ। और हाँ बाबा, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। थैंक यू पूर्वी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम्हारी ये गिफ्ट बहुत सुंदर है। एक्चुअली मुझे पेन बहुत पसंद है। जानती हूँ। एक्चुअली पिछले 18 सालों में आई ने आपके बारे में मुझे इतना कुछ बता दिया कि मैं एज अ पर्सन आपको अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। बस आपसे मुलाकात बची थी, अब वो भी हो गई। पूर्वी, तू अब तक गई नहीं? आई वो दोपहर बाद निकलना है। अच्छा। अर्चना, तुम जैसी ढोंगी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पूर्वी जैसी प्यारी बच्ची तक को नहीं छोड़ा तुमने। इसकी नजरों में अपनी महान इमेज बनाए रखने के लिए तुम इसे भी यही जताती रही कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना प्यार है। सुन, संभल कर जाना और जल्दी वापस आना। और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना,
आई तुझे टिफिन देगी, अपना टिफिन खुद खाना, अपने फ्रेंड्स में मत बांट देना। और हाँ, अगर कॉन्फ्रेंस से कहीं बाहर जाना पड़े ना तो प्लीज अकेले मत जाना, पुन्नी को अपने साथ लेकर जाना। हाँ, आई तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं अपना ध्यान रखूंगी, ठीक है? वैसे भी हम दोपहर बाद निकल रहे। अर्चना, काश तुमने इतना ही ख्याल तेजू और ओवी का भी रखा होता तो आज हम हमारे परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे होते। हाँ लेकिन मैं जल्दी से पहुंच जाना, ऐसा ना हो कि बहुत टाइम हो जाए। बाय। थैंक यू आई, बाय। हाँ हे पूर्णिमा, कहाँ तक पहुंची हो? बस रास्ते में, 2 मिनट में पहुंचती होगी। शर्मा, हमारे नए कोटेशंस की फाइल कहाँ है? गुड मॉर्निंग गाइस। सॉरी सर, कोटेशन की फाइल तो पूर्वी के पास है और वही हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। फाइन, वेयर इज शी? कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ सर। वो सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इट्स फाइन, हैंड मी द फाइल प्लीज। सर अगर ये काम हम ज़्यादा गाड़ी में करें तो आई मीन सर, इससे हमारा समय भी बचेगा और शाम का ट्रैफिक शुरू होने से पहले हम हाईवे पकड़ लेंगे। बोल यू राइट। मिस पूर्वी, आप मेरे साथ बैठिए। यस सर। सर मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ, रास्ते में प्रेजेंटेशन के बारे में जान लूंगी। सर आई थिंक शी इज राइट। फाइन, कम अहेड। सर इस पे तो ऑलरेडी बहुत सारा सामान रखा है। ओह माय गॉड, आई कंप्लीटली फॉरगॉट कि हमारे क्लाइंट्स के लिए गिफ्ट्स हैं, कॉर्पोरेट गिफ्ट। आई एम सो सॉरी। सर कोई बात नहीं, मैं वो गाड़ी में चली जाऊंगी। आर यू श्योर मिस पूर्णिमा? यस सर, बाकी की डिटेल्स मैं कॉन्फ्रेंस में ले लूंगी। और वैसे भी पूर्वी को आपको ब्रीफिंग देना जरूरी है ना, आप लोग जाइए। सुपर, सी यू। सर, आपको हासिल करने के लिए इस तरह का बड़ापन दिखाना जरूरी है। आज सर के साथ जाने पर तो क्या हुआ, बड़े बड़े फायदों के लिए अक्सर ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। मानव जाने अनजाने आज तक मैंने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत दुख दिए, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि आज आपको शुभकामनाएं देने का हक आप मुझसे नहीं छीनेंगे। क्या बाबा, आज के दिन भी काम? आज नो काम, सिर्फ पार्टी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सच। आपको पता है आज आपका फेवरेट खाना बना है और आज से आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाने वाली शाम को। तुम लोग भी मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? बाबा, अपनों के लिए जो भी करो, जितना भी करो, कम होता है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। डी के अंकल ने मेरे लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। सब वहाँ होटल में क्या अरेंजमेंट है मैं देख के आता हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैंने डीके सर से कहा भी था, अगर पार्टी होनी ही है तो छोटी होनी चाहिए। फिर ये सब पापा, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। पार्टी जैसे आप चाहते हैं वैसी ही होगी, ठीक है? अब मैं जाऊं, बहुत सारा काम है। हैप्पी बर्थडे मानव। अर्चना, तुम मुझे विश कर रही हो? इससे बड़ा मजाक तो और कोई हो ही नहीं सकता। बाकी सब लोग ने मुझे विश किया वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा मुझे विश करना मेरी समझ के बाहर है। मैं जब से इंडिया छोड़कर कनाडा गया हूं तब से लेकर आज तक ये दिन मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थी। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मैं किससे बात कर रहा हूं। तुमसे तो किसी भी किस्म के इमोशंस या फीलिंग्स की उम्मीद करना बेकार है। मानव,
मानव, मैं जानती हूँ कि इन 18 सालों में आपने बहुत कुछ सहा है, हाँ। लेकिन बहुत सहा है मैंने, और तुम खुद भी तो यही चाहती थी ना कि मैं तड़पता रहूं। तो देख लो, जो तुमने चाहा, जैसा चाहा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मानव, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि ये सारी बातें छोड़ी। मानव, आज आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। मैं आपको सिर्फ विश करना चाहती हूँ। और क्यों क्यों कर रही हो तुम ये नाटक? अब जब कुछ महीनों बाद हमारा रिश्ता टूटने वाला है, तो इस रिश्ते को संभालने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मानव। अगर संभालना ही होता तो शायद डिवोर्स के पहले मैं नहीं करती। वो तो आज आपका जन्मदिन और आप मेरे साथ हैं, इसलिए। मानव, इन सारी बातों को छोड़िए। आज आपका जन्मदिन है, अपने सारे गिले शिकवे भुला दीजिए और खुश रहिए। मैं आपको वही खुशी देने आई। अर्चना, एक दिन में सब कुछ भूल जाना तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन बरसों की कोशिश के बावजूद भी मैं कुछ नहीं भुला पाया हूं। तुम्हारा दिया हुआ अकेलापन आज भी मेरे साथ है। अच्छा, अब मेरी समझ में आया कि तुमने मुझे विश क्यों किया। ऐसा करके तुम मुझे और दर्द देना चाहती थी। जितने दर्द मैंने आज तक सहे हैं, उन्हें फिर से ताजा करना चाहती हूं। ऐसा करने में बहुत मजा आता ना तुम्हें। अर्चना, ये सब फॉर्मेलिटीज करके तुम खुद को स्ट्रांग साबित करना चाहती हो, राइट? इसीलिए तुमने मेरे या अपने बच्चों के बारे में आज तक एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन मैं तुम जैसी पत्थर दिल औरत से बात ही क्यों करूं? बात करने का मतलब तो तब बनता है ना, जब किसी को किसी के बारे में कोई वैल्यू हो। तुमने आज तक ना तो मेरी कोई वैल्यू की है और ना ही मेरे जज्बातों की। कोई बात नहीं, मैं इस अकेलेपन से बाहर निकलूंगा और तुम्हारी तरफ मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। हेलो। हाँ तेजू, मैं सचिन बोल रहा हूँ। हाय सचिन दादा, वैसे आज आपको अपनी इस बहन की कैसे याद आ गई? मेरी बाबा से 2-3 दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने कहा तो इंडिया में। हाँ दादा, मैं देख तेजू, जो हुआ सो हुआ। उसमें कुछ गलतियां तेरी थी, कुछ बाबा की। अब इन गलतियों को खींचकर इनका इशू बना के कोई फायदा तो है नहीं ना। मैं तुझे इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि डीके अंकल ने बाबा के बर्थडे की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी और मैं चाहता हूँ कि तू वहां पर आए। नहीं सचिन दादा, मैं नहीं आऊंगी। बाबा उस औरत के साथ रह रहे हैं ना, और जहां वो रह रहे हैं मैं वहां नहीं जा सकती। मुझे इस बात का अब तक इतना दुख है कि मैं अब तक ये सोच रही हूँ कि बाबा उस औरत के साथ हमसे झूठ बोलकर कैसे रह सकते हैं। मैं इस बात को भूलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ दादा, लेकिन मैं नहीं भूल पा रही। आज उस औरत की वजह से हम अपने बाबा को बर्थडे विश नहीं कर पा रहे हैं। इट हर्ट्स दादा। देख तेजू, पापा जो भी कर रहे हैं ना हमारी खातिर कर रहे हैं, और वैसे भी सिर्फ 4.5 महीनों की तो बात है। जानती हूँ, इसीलिए चुपचाप बैठी हूँ। इनफैक्ट मैं भी वेट कर रही हूँ। मैं तो उस औरत से इतनी दूर हूँ। आई मीन, आप उसके साथ कैसे? तेजू, तू मेरी चिंता मत कर। देख, I'll make sure कि वो औरत बाबा की बर्थडे पार्टी में नहीं आएगी। ये तो तेरे लिए ठीक है ना तेजू? तू आएगी ना? सोचूंगी दादा। देख तेजू, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तेरा जो भी डिसीजन है ना वो ले तू। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि बाबा की फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। मैं उस औरत को किसी भी हाल में उस पार्टी में नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेजू को ये बात पता चले कि जिस अर्चना आंटी के घर में वो रह रही है वो ही उसकी आई। Well, thank you so much for the briefing, पूर्वी। You know, ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आप बेवजह टेंशन ले रहे हैं। देखना, हमारी कॉन्फ्रेंस जरूर सक्सेसफुल होगी। You think so? यस सर, मुझे हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। Well,
भरोसा तो मुझे भी है। You know what, पूर्वी, आज तक मैंने जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, मैं बिना डील लिए वापस घर नहीं आया। एंड आई जस्ट होप कि ये कॉन्फ्रेंस में भी आप सक्सेसफुल रहे, राइट? राइट। आप हमेशा जीतते आए ना? Yeah. You know, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना हमें हार के भी देखना चाहिए, क्योंकि हार के पता है क्या होता है, हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं, हमारे अंदर इंसानियत आती है और हम और भी ज़्यादा हम्बल और भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। और ऐसी हार ना सर हमें रिश्तों को पहचानने में भी मदद करती है, हमें सिखाती है कि हमें कैसे लोगों से एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे लोगों से नहीं। एक बात कहूं पूर्वी, आई थिंक कि हालातों के साथ इंसान को पुरानी चीजें भुला देनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, पुरानी बातों की वजह से हमारा आने वाला कल खराब हो जाता है। तेज, क्या हुआ? लगता है आजकल तुझे मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं आजी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो चाय लेकर आई हूँ, तेरा तो ध्यान ही नहीं है। क्या बात है? एक्चुअली मेरे दादा का फोन आया था, आज मेरे बाबा का बर्थडे है, तो उन्होंने एक पार्टी अरेंज की है, मुझे भी इनवाइट किया है, पर मैंने जाने से मना कर दिया। अब मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि मैं नहीं जा रही हूँ तो कहीं बाबा बुरा ना मान जाए। अरे वो तो बहुत बुरा मानेंगे। बात ये ऐसी है, आज उनकी जिंदगी का इतना खास दिन है और वो चाहते होंगे कि तुम यहाँ पर हो तो उनके साथ रहो, उनके साथ खुशियाँ बांटो। तुम क्यों नहीं जा रही हो? क्यों अपने जिद पर अड़ी हो? नहीं आजी, मुझसे ये नहीं होगा। उनका बोला हुआ झूठ मैं अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मेरे बाबा मुझसे झूठ बोल सकते हैं। देख बेटा, जो तू सोच रही है ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, वो अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं और उनके मुताबिक उनके ये भगवान कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। और जब कभी उनसे गलती होती है ना, तो फिर वो उन्हें माफ नहीं कर पाते। लेकिन बेटा, बच्चे ये भूल जाते हैं कि वो जिन्हें भगवान मान रहे हैं वो भी आखिर इंसान ही तो है। उनसे भी गलतियां हो सकती है, उनके हाथों हमारी उम्मीदें टूट सकती है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। और बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इन छोटी छोटी तकरारों से बहुत ऊपर होते हैं, इसीलिए हमें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम भी अपने पापा को माफ करोगी ना, तो वो बहुत खुश होंगे। मैं जानती हूँ आजी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे लिए उन्हें माफ करना आसान नहीं होगा। आपको पता है आजी, कनाडा में हम बाबा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया करते थे? मुझे आज भी याद है, कितनी सारी प्लानिंग होती थी, कितनी प्रिपरेशन होती थी, शॉपिंग करने जाया करते थे, डेकोरेशन होती थी, और ये सारा जिम्मा मैं लेती थी। और हमारी ओवी, वो तो एक हफ्ते पहले से रिहर्सल्स और प्रैक्टिस में जुड़ जाती थी। अरे कैसी रिहर्सल? डांस की। अरे वाह, वो भी डांस भी करती है? हाँ जी, हमारी ओवी को ना इन सब चीजों का बहुत शौक है। मुझे आज भी याद है, बाबा का बर्थडे सुनते एक हफ्ते पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देती थी। वो क्या है ना, वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा है, डांस, फैशन, म्यूजिक, फोटोशूट। आपको याद है, हमने अभी भी कुछ दिन पहले क्लाविनी परफॉर्म की थी। अगर ओवी यहाँ पे होती ना, तो वो इसमें पार्टिसिपेट 100% करती। और बता ना, और क्या क्या पसंद है ओवी को? अरे आजी, ये पूछिए कि उसे क्या क्या अच्छा नहीं लगता। उसे सब कुछ अच्छा लगता है, घूमना फिरना, मेकअप, फैशन,